अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल के 365 दिनों में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो आम दिनों की तरह आते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन तारीखी इंसानी में एक दिन ऐसा भी है जिसकी अजमत के सामने आसमान के मलाइका भी रश्क करते हैं। एक ऐसा दिन जिसकी सुबह उम्मीद का पैगाम लाती है और जिसकी शाम करोड़ों इंसानों की बख्शिश का परवाना बन जाती है। ये दिन है नो जवाल हो जाएगा दिन, जिसे हम और आप योम अरफा के नाम से जानते हैं। तसव्वुर कीजिए, दुनिया के हर कोने से, हर रंग, हर नस्ल और हर जबान के लाखों इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुनियावी जाह व जलाल को पसिपश्ट डालकर सिर्फ दो सफेद चादरों में लुपटे एक ही मैदान में जमा है। न कोई बादशाह है, न कोई फकीर, न कोई गोरा है, न कोई काला। सबके लब्बों पर एक ही पुकार है, एक ही फरियाद है और सबकी आंखों में इंसुओं का समंदर है। आखिर उस दिन में ऐसी क्या खास बात है? क्यों उस दिन को कायनात का सबसे अफजल दिन कहा गया? और उस दिन की वो कौन सी पोशीदा हकीकतें हैं जिनसे बहुत से लोग नावाकिफ हैं? आज की उस तफसीली वीडियो में हम नो ज़वाल हिजा की अजमत, इसके तारीखी पस मंजर और इस दिन की बरकत का इहाता करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस दिन को इरफा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे तारीख और लगत के चंद नहायत खूबसूरत पहलू छपे हुए हैं। लफ्ज इरफा अरबी जबान के लफ्ज इर्फ से निकला है, जिसके मानी पहचानने, जानने या एतराफ करने के हैं। तारीख के औराक बताते हैं कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया तो वो एक तवील उरसे तक एक दूसरे से जुदा रहे। वो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में भटकते रहे, रोते रहे और अपने रब से माफी मांगते रहे। फिर वो तारीखी घड़ी आई जब जमीन के किसी खास मैदान में उसी नो ज़वाल हिजा के दिन उन दोनों की दोबारा मुलाकात हुई और उन्होंने एक दूसरे को पहचाना। चूंकि उस जगह दोनों का तारुफ और पहचान हुई, उसी लिए उस मैदान को इरफात और उस दिन को योम इरफा का नाम दिया गया। इस नाम की एक और खूबसूरत वजह यह भी बताई जाती है कि ये वो दिन और वो जगह है जहां इंसान अपने गुनाहों का एतराफ करता है, अपनी कमजोरियों को मानता है और अपने सच्चे रब की मारिफत हासिल करता है। ये वो दिन है जब बंदे और खालिक के दरमियान हायल तमाम हिजाबात उठ जाते हैं और इंसान को अपनी बंदगी का हकीकी शऊर हासिल होता है। अगर आप कभी 9 ज़वाल हिजा के दिन मैदान अरफात में मौजूद हों या आपने कभी टेलीविजन की स्क्रीन पर यह मंजर देखा हो तो रूह कांप उठती है। जरा इस मंजर को अपने जहन में लाइए। चटेल पहाड़ों और रेतले मैदानों के दरमियान लाखों इंसानों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर है। सबका लिबास एक जैसा है, कोई रेशम और इतलस व कमखवा पहनकर नहीं आया। अमीर तरीन इंसान भी उसी लिबास में है जिसमें एक गरीब तरीन इंसान है। ये मंजर जमीन पर क़ियामत के इस दिन की याद दिलाता है जब तमाम इंसान अपने रब के हुजूर नंगे पांव और बेबस होकर खड़े होंगे। मैदान अरफात गोया हशर का एक छोटा सा नमूना है। वहां मौजूद हर शख्स अपने दिल का हाल अपने रब के सामने खोलकर रख देता है। जबानें मुख्तलिफ हैं, कोई अरबी में रो रहा है, कोई उर्दू में सिसकियां ले रहा है, कोई अंग्रेजी, अफ्रीकी या चीनी जबान में अपने गुनाहों की मुआफी मांग रहा है, लेकिन सबका सुनने वाला एक ही है। वो जात सबकी जबानें भी समझती है और सबके दिलों के भेद भी जानती है। 9 ज़वाल हज्जा की अहमियत सिर्फ इस बात से नहीं कि ये हज का रुकन आज़म है, बल्कि उस दिन की तारीखी अहमियत ये भी है कि इसी दिन कायनात के सबसे अजीम रहबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी पर सवार होकर इंसानियत का सबसे बड़ा मंशूर पेश किया था, जिसे तारीख खुतबा हुज्जतुल वदा के नाम से याद करती है। ये वो खुतबा था जिसने रहती दुनिया तक के लिए इंसानी हुकूक का तयन कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तारीखी दिन ऐलान फरमाया कि किसी गोरे को किसी काले पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फोकियत हासिल नहीं। अगर फजीलत का कोई मियार है तो वो सिर्फ और सिर्फ तकव्वी और अच्छे अमाल हैं। उसी दिन औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, सूद को हमेशा के लिए पामाल किया गया और इंसान की जान, माल और इज्जत को एक दूसरे पर इसी तरह मोहतरम और हराम करार दिया गया जैसे ज़वाल हिजा का महीना और उर्फा का दिन मोहतरम है। ये खतबा दरअसल इंसानियत का वो चार्टर है जिसकी मिसाल दुनिया का कोई कानून या कोई मुल्क पेश करने से कासिर है। रवायात में आता है कि साल के तमाम दिनों में से कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें शैतान उससे ज्यादा जलील, रसुआ, हकीर और गुस्सीला दिखाई दे जितना वो 9 ज़वाल हिजा यानी योम अरफा के दिन दिखाई देता है।
इसकी वजह बहुत सादा है। शैतान साल भर मेहनत करता है, इंसानों को बहकाता है, उन्हें गुनाहों की दलदल में धकेलता है, उनसे जराइम करवाता है और उन्हें अपने रब की नाफरमानी पर इकसाता है। लेकिन जब नो ज़वाल हिजा का दिन आता है और अल्लाह ताली की रहमत का समंदर जोश मारता है, तो मैदान अरफात में खड़े लाखों इंसानों और दुनिया भर में अपने घरों में बैठे करोड़ों बंदों के गुनाह चंद सेकंड्स में मुआफ कर दिए जाते हैं। जब शैतान देखता है कि उसकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है और जिन इंसानों को उसने जहन्नम के रास्ते पर डाला था वो आज बिल्कुल पाक साफ होकर जन्नत के हकदार बन रहे हैं, तो वो जल्द के मारे अपने सर पर मिट्टी उड़ाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। ये दिन शैतान की सबसे बड़ी हार और रहमान की सबसे बड़ी जीत का दिन है। नो ज़वाल हिजा के दिन की एक और हैरत अंगेज खुसूसियत ये है कि इस दिन अल्लाह ताली जितने बंदों को जहन्नम की आग से आज़ादी का परवाना अता फरमाता है, इतने बंदे साल के किसी और दिन में आज़ाद नहीं किए जाते। यहाँ तक कि रमज़ान अल मुबारक के बरकतों वाले दिनों से भी ज़्यादा उस एक दिन में मग़फ़रत आम होती है। एक प्यारी रवायत का मफ़हूम है कि नौ ज़वाल हंजा के दिन अल्लाह ताली आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, यानी अपनी शान के मुताबिक बंदों के करीब होता है और फ़ख्र के साथ फरिश्तों से फरमाता है कि ज़रा देखो मेरे उन बंदों को, ये दुनिया के दूर दराज कोनों से बिखरे बालों और गुबार आलूद चेहरों के साथ मेरी रहमत की उम्मीद लिए मेरे दर पर आ खड़े हुए हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इन सब को माफ़ कर दिया। ज़रा सोचिए, वो खालिक़ कायनात जिसकी इबादत के लिए लाखों करोड़ों फरिश्ते दिन रात रुका हुआ वो सजूद में मसरूफ़ हैं, वो फरिश्तों के सामने हम जैसे गुनाहगार और ख़ताकार इंसानों पर फ़ख्र फरमा रहा होता है। ये अल्लाह की मोहब्बत का वो उरूज है जो सिर्फ इसी दिन देखने को मिलता है। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। नो ज़वाल हुजा की ये तमाम बरक़ात, रहमतें और मग़फ़रत के परवाने तो उन खुश नसीबों के लिए हैं जो मैदान अरफात में मौजूद हैं, लेकिन उन करोड़ों मुसलमानों का क्या होगा जो अपने घरों में बैठे हैं, जो गरीबी, बीमारी, मजबूरी या किसी और वजह से हज के सफ़र पर न जा सके? क्या वो उस दिन की बरक़ात से महरूम रहेंगे? जवाब है कि बिल्कुल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इतनी विसिया है कि उसने घर बैठे मुसलमानों के लिए भी नो ज़वाल हिजा के दिन को एक अजीम नामत बना दिया है। जो लोग हज पर नहीं जा सके उनके लिए उस दिन की सबसे बड़ी इबादत रोज़ा रखना है। हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक नो ज़वाल हंजा यानी योम अरफा के एक दिन के रोज़े के बदले में अल्लाह ताली इंसान के 2 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। एक साल पछला जो गुजर चुका है और एक साल अगला जो आने वाला है। सुभान अल्लाह, जरा गौर कीजिए, सिर्फ एक दिन की भूख और प्यास के बदले 2 साल के गुनाहों का खात्मा। ये अल्लाह का अपने बंदों पर कितना बड़ा एहसान है कि वो बहाने बहाने से हमें बख्शना चाहता है। इसलिए अगर आप तंदुरुस्त हैं और कोई सख्त मजबूरी नहीं है तो नो ज़वाल हिजा का रोज़ा हरगिज़ ना छोड़ें। रोज़े के अलावा भी चंद ऐसे एमाल हैं जिन्हें नौ ज़वाल हिजा के दिन अपने मामूलात का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हम इस दिन की बरकतों को पूरी तरह समेट सकें। सबसे पहले तकबीरात तशरीक का एहतमाम है। नौ ज़वाल हंजा की फज्र की नमाज से लेकर 13 ज़वाल हंजा की असर की नमाज तक हर फ़र्ज नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से और ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ में तकबीरात तशरीक पढ़ना वाजिब है, यानी अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाह अकबर, वल्लाहुल हम्द। ये कलमात अल्लाह की बड़ाई और उसकी तौहीद का अकरार हैं जो इन दिनों में फ़ज़ाओं को मातर कर देते हैं। उसके साथ साथ योम अरफा दुआ की कबूलियत का ख़ास दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बेहतरीन दुआ वो है जो अरफा के दिन की जाए। उस दिन अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिज़्क़ और रोज़गार के लिए और पूरी इम्मत मुसलमा के लिए खूब दुआएं मांगें। अपने दिल को दुनिया की तमाम मोहब्बतों से खाली करके अपने रब के सामने फैलाएं, क्योंकि उस दिन कोई भी साइल खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। रवायात के मुताबिक योम अरफा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले के तमाम अनबिया की सबसे पसंदीदा दुआ चौथा कलमा थी, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीक ला लहल मलिक वलाहल हम्द वहु अला कुल शै कदीर। इस कलमे का कसरत से वरद दिल को सुकून बख्शता है और ईमान को ताज़ा करता है। उस दिन ख़ास तौर पर अपनी ज़बान, अपनी आँखों और अपने कानों की हिफाजत करें। किसी की गैबत न करें, किसी का दिल न दिखाएं और हर कसम के बड़े कामों से दूर रहें।
जब अल्लाह ताली फरिश्तों के सामने बंदों पर फख्र कर रहा हो, तो इस वक्त हमारी कोई ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जो हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर दे। जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी मुश्किल का शिकार है। कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, कोई औलाद की वजह से परेशान है, तो कोई रोजगार की तलाश में ठोकरें खा रहा है। नुज़वाल हिजा का दिन उन तमाम परेशानियों का हल लेकर आता है। ये वो दिन है जब अर्श का मालिक खुद पुकारता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मगफरत का तालिब जिसे मैं बख्श दूं। उस दिन मांगी जाने वाली दुआएं तकदीरों को बदलने की ताकत रखती हैं। अगर आपके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश है जो सालों से पूरी नहीं हो रही, या कोई ऐसी मुसीबत है जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो 9 ज़वाल हिजा के दिन तन्हाई में बैठिए, अपने गुनाहों पर शर्मंदा होकर 2 आंसू बहाइए और अपने रब से मांग कर देखिए। वो जात इतनी रहीम है कि वो टूटे हुए दिलों को कभी मायूस नहीं करती। अल्लाह ताली हम सबको इस मुबारक दिन की तमाम रहमतें और मगफरतें समेटने की तौफीक अता फरमाए, हमारी तमाम खुताओं को मुआफ फरमाए और हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।